हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन क्लासेस। आप सबों को द ऑनलाइन क्लासेस ने वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? विश्वास है कि पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चली होगी। तो आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर नंबर 3 मैथ है जो मेरा चल रहा था, जिसमें कि मैं एक्सरसाइज 3.2 आपको स्टार्ट करा चुका हूं। इसके पिछले वाले वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट करा दिया था। आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप सबों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, चलिए मैं बुक ले लेता हूं, आप भी बुक ले लीजिए, जिससे कि हम सब आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर डिस्कस करते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 17 लिखना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा प्यारे बच्चों। तो चलिए समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है प्यारे बच्चों, इफ ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स देकर के रखा हुआ है एंड आई इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स देकर के रखा हुआ है। कहना चाह रहा है फाइंड के, यानी के का वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, जिसके लिए दे करके रखा हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस का 2i। क्या करना चाहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, गिवेन में मैं लिखना चाहता हूं, गिवेन ए एक मैट्रिक्स है जिसमें कि एलिमेंट आपके 3 है, माइनस का 2, 4 है और क्या मेरे पास है माइनस का 2 है। जबकि आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स मेरे पास है वो क्या है आपका 1 0 0 और क्या होगा सिंपली आपका 1। कहना चाह रहा है कि फाइंड क्या करो जी के, यानी के का वैल्यू निकाल करके बताओ जी। इसके लिए क्या दे करके रखा हुआ है, कहना चाह रहा है आपका सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस का 2i। ध्यान रखना वो सो दैट है, ए एच ओ डब्ल्यू नहीं है, सो ये सिंपली दिया हुआ है, यानी ये जो मेरे पास है इतना गिवन है, दे करके रखा हुआ है। तो कहना चाह रहा है कि हमें क्या बताओ, के का वैल्यू बताओ। अब समझने का प्रयास कीजिएगा कैसे बनने वाला है प्यारे बच्चों। सबसे पहला काम यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका ए स्क्वायर लिखा हुआ है। अब ए स्क्वायर लिखा हुआ मतलब कहीं ना मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, पहले जी ए स्क्वायर निकालनी पड़ेगी। और जैसा कि आप सब जानते होंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, ए इंटू का ए होता है। अच्छा ए इंटू का ए होता मतलब ए कितना हजार चेक करो जी, 3 है, माइनस का 2 है, 4 है और क्या है आपका माइनस का 2 है। फिर से ए कहना चाह रहा है, फिर लिखो और क्या 3 लिख दिया, माइनस का 2 हो गया, 4 लिख दिया और क्या लिख दिया मैंने माइनस का 2। अब दोनों मैट्रिक्स को क्या करनी है जी, मल्टीप्लाई करनी है, यानी गुना करनी है। और आप सबों को तो गुना करने आता ही होगा। चलो करो, पहले रो का काम पहले कॉलम के साथ होता है, फिर रो का काम दूसरे कॉलम के साथ होता है। चलिए कीजिए, 3 के साथ कीजिए कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 9 हो जाएगा, और -2 का 4 के साथ कीजिए कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का 8 हो जाएगा। अब इसका काम इसके साथ किया जाएगा, आगे साथ किया जाएगा। 3 का -2 के साथ 3 2 जा माइनस का 6 हो जाएगा, और -2 इंटू माइनस का 2 माइनस का सॉरी प्लस का 4 हो जाएगा। मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों प्लस का 4 लिख दिया। 4 का 3 के साथ 4 3 जा कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। जबकि -2 का 4 साथ करोगे तो 4 2 जा 8, यानी माइनस का क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 8 आ जाएगा। 4 का करोगे -2 के साथ 4 2 जा माइनस का 8 आ जाएगा, और -2 इंटू माइनस का 2 प्लस का 4 आ जाएगा। मैंने लिख दिया। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 9 माइनस का 8 कितना है प्यारे बच्चों 1, माइनस का 6 प्लस का 4 कितना आ जाएगा आपका प्यारे बच्चों माइनस का 2, 12 माइनस का 8 कितना आ जाएगा आपका 4, जबकि माइनस का 8 प्लस का 4 कितना आ जाएगा आपका माइनस का 4 आ जाएगा। यानी वो जो निकल के आया है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या निकल के आया है, कहीं ना कहीं आपका ए स्क्वायर निकल के आया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार क्या लिखा हुआ प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस का लिखा आपका 2i लिखा हुआ है। अच्छा ए स्क्वायर की अगर मैं बातें करूं तो ए स्क्वायर क्या देकर रखा है जी 1 माइनस का 2 4 और क्या मेरे पास है माइनस का 4 है। मैंने लिख दिया बराबर के, तो के ए का वैल्यू जरा चेक करो, यही दिखा हुआ है, लिख दो और क्या 3 माइनस का 2 4 और क्या लिख दिया मैंने माइनस का 2 इंटू आई का वैल्यू जरा चेक करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मतलब 1 0 0 और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। आगे 1 माइनस का 2 4 और माइनस का 4 लिखा हुआ था, मैं लिख दिया। अच्छा इंटी करा दो जरा के को, क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 3 के हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 के, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का 2 के आ जाएगा। यहाँ अगर मैं 2 इंटी कराऊं तो क्या बन जाएगा बताओ 2 0 0 और क्या बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा। 1 माइनस का 2 4 और क्या मेरे पास है माइनस का 4 है, मैंने लिख दिया बराबर। अब ध्यान चेक करो जी, दो मैट्रिक्स का क्या किया यहाँ पे माइनस किया जा रहा है, मैंने घटाया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। चलो जरा करो तो कैसे होता है आपका कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ किया जाता है ना, यही मेरे पास कहानी बनती है। चलो करो 3 के माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पे
लिख दिया मैंने 3k माइनस का 2, माइनस का 2k माइनस का 0 मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का 2k। अच्छा 4k माइनस का 0 मतलब क्या हो जाएगा आपका जी 4k, माइनस का 2k माइनस क्या हो जाएगा आपका 2, माइनस का 2k माइनस का कर दिया मैंने 2। आपको दिख रहा होगा जी कहीं ना कहीं दो मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है आपका जी, इक्वल है। क्या है आपका, इक्वल है। मतलब कहीं ना कहीं क्रोस्पोंडिंग जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका सेम टू सेम होने वाला है, क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होने वाला है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से 3k माइनस का 2 बराबर क्या जाएगा 1, यहाँ पे लिखो 9, क्या जाएगा आपका 3k माइनस का 2 बराबर क्या जाएगा प्यारे बच्चों, 3k माइनस 2 बराबर 1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से बातें करूँ तो 3k बराबर क्या जाएगा 1, तो 1 माइनस में 2 हो जाएगा आपका प्लस में 2, यानी सिंपली मैं कहूँ तो 3k बराबर कितना जाएगा प्यारे बच्चों 3, या फिर 3 3 कट गया, के बराबर कितना निकल के सिंपली आ जाएगा आपका 1। आप जहाँ कहीं से निकालो के का मान 1 ही आने वाला, कोई अलग नहीं आने। कैसे भाई, माइनस 2 का क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट चेक करो, माइनस का 2 है, यहाँ पे देखो माइनस 2 के बराबर क्या करोगे, माइनस का 2 करोगे, माइनस 2 के बराबर माइनस का 2 करोगे, माइनस खत्म हो गया, 2 खत्म हो गया, यानी सिंपली के बराबर कितना जाएगा प्यारे बच्चों 1। आप जहां से निकालो के का मान वही एक ही आने वाला। 4 के बराबर क्या करोगे 4 करोगे, लो 4 के बराबर मैंने क्या कर दिया आपका 4, 4 4 कट गया, यानी सिंपली मैं कहूँ तो के बराबर कितना गया प्यारे बच्चों 1 आ गया। आगे माइनस का 2 के माइनस का 2 बराबर माइनस का 4, माइनस का 2 के माइनस का 2 बराबर क्या है आपका माइनस का 4 है, यानी माइनस का 2 के बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 4, माइनस में है हो जाएगा तो कहा जाएगा प्लस में, यानी माइनस का 2 के बराबर माइनस का 2 आ गया, माइनस माइनस कट गया, 2 2 कट गया, यानी सिंपली के बराबर कितना जाएगा प्यारे बच्चों 1 आएगा। आप जहां कहीं से भी निकालो के का मान इक्वल आने वाला है, यानी मैं कह सकता हूं कि हेंस जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वह के का मान कितना सिंपली आ जाएगा आपका 1 रहा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 का आपको जवाब मिल चुका होगा। आई होप इतनी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करते हैं, तब तक मैं इसको मिटा देता हूं। अगर आपको इच्छा लगती है आप इसे सुन लो, जैसे काम करने वैसे आप काम कर सकते हैं। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बातें। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहना चाहता है प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है समझिएगा। लिखा हुआ प्यारे बच्चों कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स देकर के रखा हुआ है एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी 2/2 का कैसा मैट्रिक्स है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। शो करना है आई प्लस का ए इज इक्वल टू आई माइनस का ए इंटू एक मैट्रिक्स देकर के रखा हुआ है। अब दिया हुआ क्या है समझने का प्रयास करना। दिया हुआ इसमें ए एक मैट्रिक्स है, वो क्या है जी, लिखा हुआ है यहाँ पे 0 माइनस का tan अल्फा बाई 2 और लिखा हुआ है tan अल्फा बाई 2, ये मेरे पास 0 है। अच्छा एंड आई कितना है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 0 0 1, यही मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो कहना चाह रहा है सो दैट मैंने एसटी में लिख देना चाहता हूं। क्या कर रहा है भाई, कह रहा है आई प्लस का ए इज इक्वल टू आई माइनस का ए, एक मैट्रिक्स क्या है आपका कॉस अल्फा है माइनस का साइन अल्फा है, साइन अल्फा है और आपका कोस अल्फा है। यही मुझे प्रूफ करनी है प्यारे बच्चों, यानी आई प्लस का ए इज इक्वल टू आई माइनस का ए इंटू इतना हमें क्या करनी है प्रूफ करनी है एलएचएस और आरएचएस कैसे बराबर होने वाला है। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि ए सोल्यूशन इसका कैसे होने वाला है। एलएचएस जरा चेक करो जाए कहा जी, एलएचएस से मैं चल रहा हूँ, क्या चल रहा हूँ मैं एलएचएस। एलएचएस क्या है जरा चेक करो, आई प्लस का ए आपको दिख रहा होगा, यही मेरे पास एलएचएस है। अच्छा आई कहने का मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब 1 0 0 1 मैंने लिख दिया, प्लस तो प्लस ए का वैल्यू जरा चेक करो जी कितना है 0 है, माइनस का tan अल्फा बाई 2 है, यहाँ पे हो जाएगा आपका tan अल्फा बाई 2 और क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ से अगर मैं आई प्लस ए की बातें करूं तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, दोनों को जरा जोड़ो, 1 प्लस 0 मतलब कितना 1, 0 प्लस माइनस tan अल्फा मतलब कितना माइनस का tan अल्फा बाई 2, 0 प्लस tan अल्फा बाई 2 मतलब कितना आपका हो जाएगा tan अल्फा बाई 2, 1 प्लस का 0 मतलब कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1। ए मेरे पास क्या आया प्यारे बच्चों, ए आया मेरे पास एलएचएस आया है, क्या आपका एलएचएस आया है। नाउ अब मैं क्या चलता हूं जी आरएचएस से चलता हूं। एलएचएस कितना निकल गया है, इतना निकल गया है, ध्यान रखना है बात को। आरएचएस क्या है आई माइनस का ए, यहाँ पे लिखा हुआ कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा और क्या लिखा हुआ आपका कॉस अल्फा लिखा हुआ है। आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। आई क्या जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या 1 0 0 1 है लिख दिया, माइनस है ए का वैल्यू जरा चेक करो क्या है जी 0 है, माइनस का
tan अल्फा बाई 2 है, tan अल्फा बाई 2 है, 0 मैंने लिख दिया। ए आई माइनस ए का काम किया गया है इतना तक जी। बगल में क्या लिखा हुआ है ध्यान चेक करो, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और क्या हो जाएगा आपका कॉस अल्फा मैंने लिख दिया। आप ध्यान से चेक करो, 2 माइनस का क्या जा रही है जी, माइनस क्या जा रहा है, मैंने घटाया जा रहा है, मतलब 1 माइनस का 0 मतलब कितना जी बताओ 1। 0 माइनस का कर देगा प्लस कर देगा, मतलब क्या आ जाएगा बताइए tan अल्फा बाई 2 आ जाएगा। 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 मतलब कितना, माइनस का tan अल्फा बाई 2 आ जाएगा, जबकि 1 माइनस का 0 मतलब क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ बताइए जरा, लिखा हुआ आपका कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा लिख दिया मैंने कॉस अल्फा। अब ये तो मैंने काम कर दिया, अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा जी क्या होने वाला कहानी। चूंकि 11th क्लास का एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, क्या है आपका, कहता है कॉस थीटा बराबर, समझना ध्यान से, कहता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 कहता है। समझना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कॉस थीटा बराबर कहता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। जबकि अगर मैं साइन थीटा की बातें करूं तो कहता है 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपका 11th क्लास का फॉर्मूला है। अब ध्यान से चेक करो कि कहीं ना कहीं एलएचएस जो मेरे पास है प्यारे बच्चों वो tan में है, ध्यान से पहले चेक करो किसमें है, tan में है। जबकि आरएचएस जो मेरा आ रहा है कहीं ना कहीं वो किसमें है जी, कॉस में साइन में है और tan में भी है। तो एक काम करते हैं, इसको कहीं ना कहीं किसमें बदल देते हैं, tan में बदल देते हैं, जिससे कि सारा सिस्टम tan में आ जाएगा और मैं इसको सोल्व करूं तो मैं इसके बराबर ला पाऊं, यानी एलएचएस के बराबर ला पाऊं। इस कारण से मैं क्या करना चाह रहा हूं जी, इसको सब में किसमें बदलना चाह रहा हूं, आपका tan में बदलना चाह रहा हूं। अब यहाँ पे जब थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 हुआ है, मतलब यहाँ पे अल्फा है, इसका मतलब है कि अल्फा बाई 2 होने वाला है। साइन की बातें करो तो वही मेरे पास यहाँ पे थीटा है तो थीटा बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा कहीं ना कहीं जी अल्फा बाई 2 होगा। तो समझने का प्रयास कीजिएगा मैं कैसे बैठा रहा हूँ जी। बराबर तो बराबर क्या लिखा हुआ आपका 1, यहाँ लिखा हुआ है tan अल्फा बाई 2, यहाँ लिखा हुआ है आपका माइनस का tan अल्फा बाई 2 और क्या लिखा हुआ है बच्चों 1। आगे cos अल्फा यानी थीटा, अब सोचिए कि 1 माइनस tan थीटा बाई 2 होता है, 1 प्लस tan थीटा बाई 2 होता है, तो अल्फा के लिए क्या यूज करिएगा बताइए, तो कि कर सकते हैं हम लोग 1 माइनस का tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अगर माइनस तो माइनस, साइन अल्फा के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों 2 tan अल्फा बाई 2 लिखेंगे अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 होगा। यहाँ पे साइन वही मेरे पास है, क्या लिखेगा 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अगर मैं यहाँ बातें करूँ तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, मैंने लिख दिया। अब मैं इस फार्मूला को मिटा दे रहा हूं क्योंकि इसी फार्मूला के आधार पर बैठाया गया है। आई होप इतनी बातें आप सबों को क्लियर हो रही होगी। चलिए अब समझने का आगे प्रयास कीजिएगा। आपको दिख रहा होगा जी कहीं ना कहीं ये भी मेरे पास 2/2 का है, ये भी मेरे पास 2/2 का है, तो दोनों का क्या किया जा रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब यहाँ पे tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 है, अब tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 करेंगे थोड़ा सा होचपोच हो जाएगा। इस कारण से मैं क्या करना चाह रहा हूँ जी, tan अल्फा बाई 2 को कुछ मैं लेट कर लेता हूँ जिससे कि मैं उसको बनाने में थोड़ा सा आसानी हो सके। तो एक काम कर लेता हूँ प्यारे बच्चों, लेट करता हूँ, क्या लेट करता हूँ, tan अल्फा बाई 2 को मैंने क्या लेट कर लिया आपका, मान लो टी लेट कर लिया, मैंने क्या लेट कर लिया, टी लेट कर लिया। तब जरा बताना कि जब tan अल्फा बाई 2 को जब टी लेट कर लोगे तब क्या कहानी बनने वाला है। अब ध्यान से करो जी। नाउ 1 तो 1 मेरे पास हो गया, tan अल्फा बाई 2 को मैंने क्या माना, टी माना, यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, टी, नीचे क्या लिखोगे माइनस का टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पर बच्चों 1 हो जाएगा। यहाँ समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 तो मेरे पास 1 हो गया माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, tan अल्फा बाई 2 को मैंने क्या माना है टी, यहाँ पे स्क्वायर है मतलब क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस का टी स्क्वायर, नीचे क्या जाएगा आपका 1 प्लस का टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या जाएगा ध्यान चेक करो, माइनस का क्या जाएगा जी 2, तो 2 मेरे पास है, और tan अल्फा बाई 2 को मैंने क्या माना है आपका जी टी माना है, तो माइनस का 2t अपन में क्या जाएगा आपका 1 प्लस का टी स्क्वायर। यहाँ पे आएगा तो क्या बन जाएगा बताइए, यहाँ बन जाएगा आपका 2t अपन में 1 प्लस का टी स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस का टी स्क्वायर अपन में क्या जाएगा आपका 1 प्लस का टी स्क्वायर आ जाएगा। पहले आप इस चीज को चेक कर लो, कुछ नहीं मैंने किया है, tan अल्फा बाई 2 के जगह पर टी बैठाया है, स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर कर दिया है।
आई होप इतनी बातें क्लियर हो रही होगी। अब मुझे क्या करनी प्यारे बच्चों, अब मुझे मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई करना तो आप सबको आता ही होगा। रो का काम पहले कॉलम के साथ किया जाएगा, पहला कॉलम के साथ, और फिर पहला रो का फिर दूसरा कॉलम के साथ किया जाएगा। तो चलिए कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होने वाला समझने का प्रयास करना। इसका गुना 1 का गुना के साथ करूंगा, तो 1 इंटू इतना मतलब कितना जी बताइए, 1 माइनस का टी स्क्वायर अपॉन में क्या जाएगा प्यारे बच्चों, 1 प्लस का टी स्क्वायर। अब टी का गुना के साथ करोगे तो प्लस प्लस मेरे पास प्लस हो जाएगा, टी इंटू टी मतलब कितना 2t स्क्वायर अपॉन में क्या जाएगा आपका 1 प्लस का टी स्क्वायर। मैंने इसका काम इसके साथ कर दिया, अब इसका काम इसके साथ करो, 1 इंटू इतना करोगे तो क्या जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का 2t अपॉन में क्या जाएगा आपका 1 प्लस का टी स्क्वायर। जबकि टी का गुना इस साथ करना होगा तो यानी प्लस तो प्लस, यानी क्या लिखोगे टी इंटू 1 माइनस का टी स्क्वायर अपॉन में क्या जाएगा आपका 1 प्लस का टी स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे इसका काम अब इसके साथ कीजिए, तो माइनस का टी अब यहाँ पे है तो इसका क्या लिखोगे, माइनस का टी इंटू 1 माइनस का टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का टी स्क्वायर। आगे प्लस तो प्लस 1 इंटू 2t, यानी कहते हैं प्यारे बच्चों 2t अपॉन में 1 प्लस का टी स्क्वायर। आगे बढ़िए, इसका काम आप इसके साथ, तो माइनस माइनस का कर देगा प्लस कर देगा, टी इंटू 2t मतलब क्या जाएगा आपका 2t स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का टी स्क्वायर, और 1 इंटू इतना मतलब क्या जाएगा जी 1 माइनस का टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का टी स्क्वायर। ये मैं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया हूं। आई होप पहले इतनी बातें क्लियर हो रही होगी। आगे बढ़िए, आपको दिख रहा होगा जी कि 1 प्लस का टी स्क्वायर दोनों में है, 1 प्लस का टी स्क्वायर, 1 प्लस का टी स्क्वायर, 1 प्लस का टी स्क्वायर, यानी चारों जहां क्या हो जाएगा जी एलसीएम लिया जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। चलो आप एलसीएम लो 1 प्लस का टी स्क्वायर, आगे समझना ध्यान से, 1 प्लस का टी स्क्वायर मैंने एलसीएम ले लिया। अब जैसे ही 1 प्लस का टी स्क्वायर ले लोगे, यहाँ तो मेरे पास 1 प्लस का टी स्क्वायर है ही है, यानी क्या बच जाएगा ऊपर जी, ऊपर बच जाएगा मेरे पास 1 माइनस का टी स्क्वायर प्लस यह भी मेरे पास यहाँ पे है, यानी क्या बच जाएगा यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा आपका 2t स्क्वायर। आगे यहाँ पे अगर मैं 1 प्लस का टी स्क्वायर अगर मैं एलसीएम लूँ तो क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा मेरे पास माइनस का 2t प्लस तो प्लस, एक काम करो टी को इंटू करा दो, तो टी इंटू 1 कितना जी प्यारे बच्चों टी, और प्लस माइनस माइनस टी इंटू टी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों टी क्यूब आ जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे आइए, यहाँ पर भी मैंने 1 प्लस का टी स्क्वायर मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस को इंटू करा दो, माइनस का टी इंटू 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का टी, माइनस माइनस प्लस टी इंटू टी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका टी क्यूब, प्लस तो प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका जी 2t बन जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से 1 प्लस का टी स्क्वायर एलसीएम लिया जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस तो प्लस 1 माइनस का क्या जाएगा आपका टी स्क्वायर आ जाएगा। आई होप इतनी बातें क्लियर हो रही होगी। अब समझिए ध्यान से, 2t स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा जी टी स्क्वायर बचेगा, लिखो जरा आगे, आगे ध्यान से करना जी, यहाँ पे तो 1 मेरे पास हो गया, 2t स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा टी स्क्वायर बचेगा, नीचे क्या लिखा हुआ आपका 1 प्लस का टी स्क्वायर मैंने लिख दिया, यहाँ पे माइनस का 2t प्लस का टी मतलब कितना माइनस का क्या जाएगा आपका टी, माइनस का क्या हो जाएगा आपका टी क्यूब अपॉन में 1 प्लस का टी स्क्वायर। नीचे समझिए, माइनस का टी प्लस का 2t, 2t में से एक टी जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों टी बचेगा, प्लस क्या आ जाएगा आपका टी क्यूब अपॉन में 1 प्लस का टी स्क्वायर। यहाँ पे 2t स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर जाएगा कितना बचेगा आपका बचेगा टी स्क्वायर, बगल में लिखा हुआ प्लस का 1, नीचे क्या है आपका 1 प्लस का टी स्क्वायर मैंने लिख दिया। आपको दिख रहा हो जी कि 1 प्लस का टी स्क्वायर 1 प्लस टी कट जाना चाहिए, 1 प्लस का टी स्क्वायर 1 प्लस का टी स्क्वायर भी कट जाना चाहिए, मैंने काट दिया। अब थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसके बराबर लाना है जी, इसके बराबर लाना है, ये बात ध्यान रखना। ये मेरे पास एलएचएस है, अभी मैं आरएचएस को मैं सोल्व कर रहा हूँ, और सोल्व करते करते हमें इतनी बातें ला देनी है, इसके लिए थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से मुझको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ जिस कारण से मैं इसको सोल्व आसानी से कर पाऊँ जी, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, इस कारण से इसको मुझे मिटानी पड़ रही है। अब थोड़ी समझने का प्रयास कीजिएगा, बारीक चीज है, ये 1 प्लस का टी स्क्वायर अपन में 1 प्लस टी स्क्वायर मैंने काटा तो क्या बचेगा प्यारे बच्चे, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा समझना ध्यान से, यहाँ पे टी है, यहाँ पे क्या आपका जी यहाँ पे टी क्यूब है मेरे पास, यानी काम करता हूँ मैं माइनस का टी में क्या कर रहा हूँ जी कॉमन कर रहा हूँ, और जैसे ही माइनस का टी जब कॉमन करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बचेगा मेरे पास 1, और यहाँ पे क्या बचेगा सिंपली प्लस का टी स्क्वायर, ध्यान चेक करो, अपन में क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस का टी स्क्वायर, कैसे इंटीग्रेट करा के देखो, माइनस का टी इंटू 1 कितना माइनस का टी, माइनस प्लस माइनस टी इंटू टी स्क्वायर टी क्यूब आ जाएगा। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। यहाँ पे करो, दोनों में टी कॉमन दिख रहा है, टी कॉमन पहले लो तो क्या बचेगा 1 प्लस का यहाँ पे टी स्क्वायर, नीचे क्या लिखा हुआ आपका 1 प्लस का टी स्क्वायर, और इसको मैंने काट दिया था, सिंपली क्या बच गया यहाँ पे प्यारे बच्चों
1 बच गया है। अब ये भी आपको दिख रहा होगा 1 प्लस टी स्क्वायर कट गया, ये भी मेरे पास 1 प्लस टी 1 प्लस टी कट गया। क्या बचा आगे ध्यान से चेक करो, 1 यहाँ पे बचा माइनस का टी, यहाँ पे केवल बचा टी, यहाँ पे क्या बचा प्यारे बच्चों 1 बराबर। अब ध्यान से चेक करो जी, 1 तो मेरे पास 1, टी को क्या लेट किए हो आप, टी को क्या लेट किए हो tan अल्फा बाई 2 लेट किए हो, मतलब माइनस तो माइनस क्या गया प्यारे बच्चों tan अल्फा बाई 2, टी को क्या लेट किए हो tan अल्फा बाई 2, मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों tan अल्फा बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा कहीं ना कहीं आपका 1। आप ध्यान से चेक करो, ये मेरे पास LHS था, ये मेरे पास क्या है प्यारे बच्चों RHS, आपको दोनों के दोनों क्या दिख रहा होगा जी, सेम टू सेम दिख रहा होगा, यानी सिंपली मैं कह सकता हूं कि हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, ये हो चुका प्यारे बच्चों प्रूव्ड। आई होप क्वेश्चन नंबर 18 आप सबों को क्लियर हो रहा होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे 19 की ओर डिस्कस करते हैं। आराम से इसको काम कीजिएगा, आस्ते से काम कीजिएगा, धीरे धीरे काम करना है और आप सबों को आसानी से क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करते हैं, तब तक मैं इसको मिटा देता हूं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन शानदार था, जानदार था, जान था क्वेश्चन में। आपको कैसे काम करनी है, इसमें 11th क्लास का एक फॉर्मूला है जो कि cos थीटा बराबर होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, जबकि sin थीटा बराबर क्या होता है आपका 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बाई 2। यही फॉर्मूला का किया गया है प्यारे बच्चों, यूज किया गया है, उसी के आधार पर बना है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 की बातें करना क्या जाता है समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है प्यारे बच्चों, ए ट्रस्ट फंड क्या है, ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यानी एक मेरे पास क्या है प्यारे बच्चों, एक ट्रस्ट फंड है। क्या है, एक ट्रस्ट फंड है जो कि उसके पास टोटल मनी कितना है आपका जी, टोटल बातें करूं तो टोटल मनी जो है वो कितना इन्वेस्ट करना चाह रहा है आपका जी, 30,000 रुपए जो है वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है। एक मेरे पास ट्रस्ट कंपनी है जो कि उसके पास मनी जो है 30,000 रुपए है, जो कि फर्स्ट बॉन्ड और सेकेंड बॉन्ड को, कितने बॉन्ड को जी, फर्स्ट बॉन्ड और सेकेंड बॉन्ड को, दो प्रकार के यहाँ पे बॉन्ड है जी, ध्यान रखने वाली योग्य बातें, यानी फर्स्ट बॉन्ड और सेकेंड बॉन्ड को इन्वेस्ट करना चाह रहा है, पैसा देना चाह रहा है। कैसे देना चाह रहा है, एक को दे रहा 5% पर ईयर से दे रहा है। कैसे दे रहा है, फर्स्ट बॉन्ड को दे रहा 5% पर ईयर के हिसाब से दे रहा है, जबकि सेकेंड बॉन्ड को कैसे दे रहा है, 7% पर ईयर के हिसाब से दे रहा है। अच्छा, 5% कहने का मतलब क्या जी, 5% कहने का मतलब होता है 5/100 और 7% कहने का मतलब कितना होता है प्यारे बच्चों, 7/100 होता है। आई होप इतनी बातें क्लियर हो रही होगी। आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके करना क्या है, डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 among the two types of bonds if the trust fund must be obtain an annual total interest of, ए नंबर कह रहा है 1800 और बी नंबर का कर आपका 2,000 रुपए कहना चाह रहा है। यानी कहना ही क्वेश्चन में चाह रहा है कि एक मेरे पास ट्रस्ट फंड है जो कि 30,000 रुपए का करना चाह रहा है जी, इन्वेस्ट कर रहा है किसके पास जी, बॉन्ड के पास, फर्स्ट बॉन्ड को दे रहा है और सेकेंड बॉन्ड को दे रहा है। तो सेकेंड बॉन्ड को फर्स्ट बॉन्ड को कैसे दे रहा है, 5% पर ईयर के हिसाब से दे रहा है, जबकि सेकेंड बॉन्ड को 7% के हिसाब से दे रहा है। तो क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि साल भर में उसको 1800 रुपया, क्वेश्चन नंबर ए में क्या करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर ए में कहना चाह रहा है कि अगर साल भर में उसको 1800 रुपया इंटरेस्ट माने सूद ब्याज उसको प्राप्त करना होगा, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट बॉन्ड को और सेकेंड बॉन्ड को कितना कितना देना होगा। जबकि क्वेश्चन नंबर बी है कि अगर उसको इंटरेस्ट जो है अगर 2,000 रुपये प्राप्त करना होगा, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट बॉन्ड को और सेकेंड बॉन्ड को कितना कितना रुपए देना होगा, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। फिर से मैं आपको बता दूं, एक ट्रस्ट फंड है जिसके पास 30,000 रुपए है, ये 30,000 रुपए को फर्स्ट बॉन्ड और सेकेंड बॉन्ड में पैसे को बांट देता है। फर्स्ट बॉन्ड को देता है वो 5% पर ईयर के हिसाब से देता है, जबकि सेकेंड बॉन्ड को 7% पर ईयर के हिसाब से देता है। तो कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर ए में, उस व्यक्ति को, ट्रस्ट फंड को 1800 रुपया इंटरेस्ट प्राप्त करने के लिए, साल भर की बात किया जा रहा है, साल भर में 1800 रुपया प्राप्त करने के लिए, इंटरेस्ट प्राप्त करने के लिए फर्स्ट बॉन्ड और सेकेंड बॉन्ड को कितना कितना पैसा देना होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसको 2,000 रुपया प्राप्त करना है, यानी कहने का मतलब 2,000 रुपया उसको ब्याज प्राप्त करना है, तो फर्स्ट बॉन्ड को और सेकेंड बॉन्ड को
कितना कितना पैसा देना होगा, कितना कितना रुपए देना होगा, यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि कैसे बनने वाला है प्यारे बच्चों। यानी कि मैं कहूं तो इसमें कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। अब मान लेता हूं प्यारे बच्चों, लेट फर्स्ट बॉन्ड को जी, कितना बॉन्ड को जी, फर्स्ट बॉन्ड को जो भी ट्रस्ट फंड ने दिया, मान लो कितने रुपए दिया जी आपका जी, मान लो 100 रुपए दिया। कितने रुपए दिया, 100 रुपए दिया। अब जब 100 रुपए देगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सेकेंड बॉन्ड को जो देगा वो कितना देगा प्यारे बच्चों, तो देना चाहिए उसको 30,000 में से क्या देना चाहिए आपका जी, 100 रुपए देना चाहिए। क्योंकि मान लो कि 100 रुपया दिएगा तो कहीं ना कहीं 30,000 में से घटाई के ना देगा उसको। यानी फर्स्ट बॉन्ड को उसने 100 रुपया दिया, जबकि सेकेंड बॉन्ड को कितना दिया उसने, 30,000 माइनस का 100 रुपया दिया। अच्छा वो तो बात की बात हो चुकी, इतना इतना मैंने दे दिया। अच्छा अगर मान लो कि यहाँ से एक मैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है, तो यहाँ से मैं क्या करना पड़ेगा, मुझको मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो कैसे मैट्रिक्स बनता है समझने का प्रयास करना। यहाँ पे मैं फिर से लेट कर रहा हूँ, लेट ए इज इक्वल टू, इसको क्या दिया जी, एक्स दिया, और यहाँ पे क्या दे रहा कहीं ना कहीं आपका एक को दिया 30,000 माइनस का दिया आपका जी एक्स दे दिया। तो ये मैंने क्या बना दिया आपका, एक मैट्रिक्स ए मैंने बना दिया। एक मेरे पास मैट्रिक्स कहा जाएगा जी बी बनाना है, तो बी के लिए कहा जाता है, ध्यान से करो 5/100 और क्या बनाना पड़ेगा हमको 7/100। आप बोलोगे सर जी आप ऐसे क्यों बना रहे हो, आप कहोगे कि सर जी ऐसे क्यों बना रहे हो। अरे भाई साहब हमें क्या करनी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करनी है। और मल्टीप्लिकेशन तभी संभव हो पाता है जब अंदर अंदर वाला क्या करेगा, मैच करेगा। आप ध्यान से चेक करो, ये कितने बाई कितने का है जी, तो ये मेरे पास 1/2 का है, 1/2 का है। जबकि कितने बाई कितने का है आपका, 2/1 का है, 2 बाई कितने बाई कितने का है, 1 का, यानी 2 का करेगा, मैच करेगा। मेरे पास 1/1 का मेरे पास आएगा आंसर। यानी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ए और बी को इस प्रकार से माना जाएगा। आई होप इतनी बातें क्लियर हो रही होगी। अच्छा वो तो बात की बात हो चुकी। क्वेश्चन नंबर में ए में क्या कहना चाह रहे जी, क्वेश्चन नंबर ए में कहना चाह रहा है कि हमको 1800 रुपया इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए हमको, 1800 रुपया। यानी मैं कह सकता हूँ क्या कि ए बी गिव्स द एसआई, यानी ए बी को अगर आप गुना करोगे तो क्या मिलेगा हमको, सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा वो कितना मेरे पास है जी, 1800 रुपया। यही मेरे पास बात किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर ए की बात है। अच्छा ए बी क्या हो जाएगा बताओ जरा, ए बी ए का मान कितना जा रहा है, चेक करो, एक्स मेरे पास है और क्या है यहाँ पे 30,000 माइनस का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स हो जाएगा। बी कितना जा रहा है चेक करो ध्यान से, 5/100 और 7 में क्या हो जाएगा आपका जी 100 हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना हमको मिल रहा है, 1800 रुपया हो चुका है। आगे आपको आता हूँ गुना करने जी, ऐसे गुना किया जाता है, जरा करना। आगे एक से गुना ऐसा करोगे तो 5x अपन में क्या जाएगा 100, लिख दिया मैंने 5x अपन में 100 प्लस 30,000 माइनस का x इंटू का करोगे, इतना करोगे तो लिखो आप 7 इंटू का करोगे 30,000 माइनस का x अपन में क्या लिखोगे 100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1800 आ जाएगा। आगे यहां से इस 100 दिख रहा जी, एलसीएम आप ले लो, ले लिया मैंने। यहाँ पे क्या बचेगा 5 बचेगा प्लस इस 7 क्या कर रहा है इंटी का जाएगा, तो 7 कितना हो जाए प्यारे बच्चों 21, और 21 पर क्या जीरो देखो ध्यान से, 7 21 हो गया तो 1 2 3 4 जीरो, लो 1 2 3 4 जीरो में लगा दिया, माइनस 7x हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने इज इक्वल टू 1800। आगे यहाँ 5x माइनस 7x कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 2x प्लस 21 पर 4 जीरो है मैंने दे दिया, इज इक्वल टू यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो, यानी 18 पर कितना हो जाएगा जी बताओ, 4 जीरो हो जाएगा, मैंने काम कर दिया। अच्छा माइनस का 2x बराबर यहाँ पे 18 पर कितना जी 4 जीरो, ये प्लस में है किसमें माइनस में जाएगा, 21 पर लिख दिया मैंने 4 जीरो, माइनस 2x हो गया। अब समझे ध्यान से, 18 माइनस 21 कितना जी, तो होता है वो माइनस का 3, अपर क्या जीरो 2 2 4 जीरो, ले लिया मैंने 4 जीरो, माइनस में कट गया। अच्छा एक्स तो एक्स मेरे पास यहाँ पे क्या जी 30,000 दिख रहा है, क्या लिख दो आप 30,000 अपॉन में क्या लिखोगे जी 2, काटोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 15,000 रुपए हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि 1800 रुपया उसे इंटरेस्ट प्राप्त करने के लिए फर्स्ट बॉन्ड को कितना देना पड़ेगा जी, एक्स, यानी कहने का मतलब है कि 15,000 रुपया देना पड़ेगा। यानी सिंपली मैं कहता हूं कि 10 फर्स्ट बॉन्ड को जो देगा वो कितना देगा जी, उसने जी 15,000 रुपया देगा, जबकि सेकेंड बॉन्ड को जो देगा वो कितना देगा 30,000 माइनस का एक्स, मतलब क्या 15,000 रुपया, क्योंकि 30,000 मेरे पास हो गया, एक्स का मान कितना है 15,000 है, ऐसे लिख दो आप लिखना चाहते हो तो 30,000 माइनस का एक्स मतलब कितना 15,000, मतलब कितना देना पड़ेगा हमको 15,000 रुपए देना पड़ेगा। यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि फर्स्ट बॉन्ड को भी 15,000
और सेकेंड बॉन्ड को भी अगर हम 15,000 रुपये देते हैं, यानी दोनों को 15,000 रुपये देते हैं, तो जो भी हमको साल भर में जो इंटरेस्ट देकर जाएगा वो कितना देकर जाएगा प्यारे बच्चों? 1800 रुपया देकर के जाएगा। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर ए था जी। अब क्वेश्चन नंबर बी के लिए, अब समझना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर बी ये मेरे पास किसका जवाब हुआ जी? क्वेश्चन नंबर ए का जवाब हुआ 15,000 रुपये देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर बी की बातें यहाँ सुनना, यहीं से मैं कहना चाह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर बी जी। अब बी क्या कहना चाह रहा है? ए बी गिव द एसआई कितना हमको चाहिए जी? अब जी अब मुझे चाहिए 2,000 रुपये चाहिए। तो फिर से वही काम यही रहेगा, कोई अलग नहीं रहने वाला है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2,000 रुपये। यहाँ पर भी वही काम, यहाँ पे क्या लिखाएगा प्यारे बच्चों? लिखाएगा आपका 2,000। यहाँ पर भी वही काम होगा, यहाँ पे लिखाएगा 2,000। ठीक है। अब थोड़ा मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ और अच्छे ढंग से समझाता हूँ। अब थोड़ा समझने का प्रयास करना, वही है, कोई अलग नहीं है, कैलकुलेशन वही होने वाला है। क्या होगा यहाँ? तो 5x माइनस का 7x कितना जी? माइनस का 2x प्लस 21 पर 4 जीरो है, लगा दिया मैंने, और क्या इज इक्वल टू 2 तो दिख रहा है यहाँ पे जी। अच्छा 2 तो 2 मेरे पास हो गया, 3 जीरो यहाँ पे दिख रहा है और 2 जीरो यहाँ पे, कितना जाएगा आपका? 5 जीरो हो जाएगा। यानी 20 पर 4 जीरो कह सकते हो आप, 2 पर 5 जीरो कहो या फिर 20 पर 4 जीरो कह सकते हो आप, सिंपली बात है। आगे बढ़िए, माइनस का 2x तो माइनस का 2x इज इक्वल टू 20 पर 4 जीरो लगा दिया मैंने, 20 पर 4 जीरो प्लस में उसे किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, यानी 21 पर 4 जीरो हो गया, लगा दिया मैंने, और क्या माइनस का 2x इज इक्वल टू 20 माइनस का 21, 20 माइनस का 21 कितना जी प्यारे बच्चों? माइनस का 1, मैं लिख दिया माइनस का 1। अब माइनस 1 पर क्या जीरो? 4 जीरो, 2 1 2 3 4 मैंने दे दिया, माइनस माइनस खत्म, यानी x इक्वल टू क्या 10,000 हो गया ना जी। तो 10,000 अपन में 2 काटोगे तो x इक्वल टू क्या जाएगा प्यारे बच्चों? 5,000 आ जाएगा। यानी कह सकते हैं क्या कि फर्स्ट बॉन्ड को जो देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा जी? फर्स्ट बॉन्ड में क्या? x मतलब कितना? 5,000 रुपये देना पड़ेगा। जबकि सेकेंड बॉन्ड कहने का मतलब कितना लिखा हुआ है? 30,000 माइनस का x, मतलब 30,000 माइनस का कितना जी? 5,000, और 30,000 में से जब 5,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 25,000 रुपया बचेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपको 2,000 रुपया इंटरेस्ट प्राप्त करना है तो फर्स्ट बॉन्ड को 5,000 रुपये और सेकेंड बॉन्ड को 25,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, तब जाकर के आप सिंपल इंटरेस्ट जो है साल भर में 2,000 रुपये कमा पाओगे। नहीं तो अगर दोनों को बराबर बराबर देते हो, जो कि क्वेश्चन नंबर ए में था, तो हमको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है? 1,800 रुपये मिलने वाला है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 का ए नंबर और बी नंबर कंप्लीट होता है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करते हैं। तब तक मैं प्यारे बच्चों इसको मैं मिटा देता हूं। आप वीडियो को बैक करके देखना, अगर नहीं समझ में आती है तो सारी चीजें मैंने क्लियर कर आप सबको बता दिया है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर आगे 20 की बातें, क्या कहना चाहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, मैं पढ़ रहा हूं जी। कह रहा है द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। देयर सेलिंग प्राइस आर 80 रुपीज, 60 रुपीज एंड 40 each respectively. Find the total amount the book shop will be received from selling all the books using matrix algebra. यानी कहना चाहता है प्यारे बच्चों, एक मेरे पास बुक शॉप है, कौन है जी? बुक शॉप है, जो कि एक पर्टिकुलर स्कूल को क्या करता है? केमिस्ट्री का बुक, कितना जी? किसका जी? गिवन यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ मैं जी, केमिस्ट्री का बुक जी, CMISTRY केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को जो बुक दे रहा है वो कितना दे रहा है जी? 10 डजन दे रहा है। कितना डजन दे रहा है आपका? एक बुक शॉप है जो कि किसी एक पर्टिकुलर स्कूल को केमिस्ट्री का बुक जो दे रहा है वो 10 डजन दे रहा है। जबकि आपका फिजिक्स का बुक, किसका बुक मैं कहना चाह रहा हूँ जी? फिजिक्स का जो बुक दे रहा है वो कितना दे रहा है आपका? 8 डजन दे रहा है। कितना डजन दे रहा है आपका? 8 डजन दे रहा है। जबकि इकोनॉमिक्स का बुक, इकोनॉमिक्स का जो बुक दे रहा है वो कितना दे रहा है आपका? 10 डजन दे रहा है। हाँ, एक बुक शॉप है जो कि केमिस्ट्री का बुक कितना दे रहा है जी? 10 डजन दे रहा है। मतलब क्या कहने का 10 डजन कितना जी? 12 दही कितना जाएगा? 120 पीस हो जाएगा क्या? चेक करो पहला नंबर। अगर मैं 8 की बातें करूं तो कितना जी? 12 8 96 पीस हो गया, पीसेस लिख दो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे 10 की बात करूं तो कितना आपका जी? 120 पीसेस हो गया।
यानी कहने का मतलब यह है कि एक जो बुक शॉप है ना, वो पर्टिकुलर स्कूल को केमिस्ट्री का कितना बुक दे रहा है जी, 120 गो दे रहा है, फिजिक्स का 96 को दे रहा है, जबकि इकोनॉमिक्स का कितना दे रहा है जी, 120 को दे रहा है। अच्छा वो तो बात की बात हुआ। यहाँ पे एक बुक का दाम कितना है जी, केमिस्ट्री का एक बुक का दाम कितना है जी, 80 रुपया है। कितना आपका जी, 80 रुपया है। जबकि फिजिक्स का जो है प्यारे बच्चों, वो कितना रुपया है आपका, फिजिक्स का है 60 रुपया है। जबकि आपका इकोनॉमिक्स का जो है वो कितना रुपया आपका, 40 रुपया है। अब तो कहना चाह रहा है कि मैट्रिक्स एलजेब्रा का आप यूज करके हमें बताओ ये चीज कि जो भी वो बुक शॉप है उसको वो पर्टिकुलर जो स्कूल है वो कितने पैसे देगा, यानी आपका जो भी वो बुक शॉप है वो कितने पैसे उस स्कूल वाले से रिसीव करेगा, यही हमें बताना है जी। आप सिंपल भी जोड़ सकते हो कि 120 पीस है, 80 रुपये के हिसाब से दे रहा है एगो, 120 गुने 80 प्लस 96 गुने 60 प्लस 120 गुने 40, यही तो मेरे पास आंसर आने वाला है। लेकिन इसे कैसे बनाना है प्यारे बच्चों, इसे बनाना मुझे मैट्रिक्स मेथड का यूज करके बनाना है। तो कैसे होने वाला, समझने का आगे प्रयास करना कैसे बने वाला। यानी हमें जो निकालनी है वह क्या निकालनी है आपका, हमें निकालनी है टोटल एसपी निकालनी है, यानी सेलिंग प्राइस निकालनी है, मुझे कह सकते हो। तब टोटल प्राइस निकालने के लिए सिंपली हमें मैट्रिक्स मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम करो जी, लेट ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स मान लो। क्या मैट्रिक्स मानोगे जी, बताओ जी। तो मैट्रिक्स मैंने मान क्या लिया आपका, 120 है, 96 है, 120 है मैंने, तो लिख दो और क्या, तो 120 हो गया, 96 हो गया, और क्या मैंने कर दिया जी 120, एक मैट्रिक्स ये मैंने मान लिया। बी मेरे पास है, क्या मेरे पास है बी जी, बी मेरे पास ये मान लो 80 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और क्या मेरे पास हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, मैंने मान लिया। नाउ ए बी गिव्स द का देगा हमको जी, हमको क्या देगा यहाँ पे देने वाला आपका एसपी देने वाला, वहाँ पे ए ऐसा ही दे रहा था, यहाँ पे क्या देगा मेरे बच्चों, एसपी देने वाला है। अब बताओ कि ए बी की बात है, तो ए बी निकालो, और क्या ये कितना है 120 है, लिख दिया मैंने 120, 96 लिख दिया, और क्या लिख दिया मैंने 120 लिख दिया। यहाँ पे क्या है 80 60 40 है, लिख दिया मैंने 80 लिख दिया, 60 लिख दिया, और क्या लिख दिया आपका मैंने 40 दिया। अब आपको दुगुना करने आता ही होगा, करो और क्या, तो क्या बन जाएगा ध्यान से करो, 120 96 है ना, तो यानी 120 गुने क्या करोगे 80 करोगे, तब 12 8 कितना जी 96 तो हो जाएगा, और 0 0 मेरे पास दुगो, मैंने 0 लगा दिया। समझना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, 96 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 96 हो जाएगा, प्लस 96 गुना क्या करोगे जी 60 करोगे, तो 96 गुने 60 कितना हो जाएगा, 6 छक्का 36 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया, 6 9 54, और 3 कितना हो गया प्यारे बच्चों 57, ये वो 0 था मैंने 0 दे दिया, प्लस 120 गुना करोगे 40 करोगे तो बढ़ चुका 48, और 2 0 बैठा देना है। आगे बढ़ो, दोनों को सब जोड़ दो, कितना जाएगा प्यारे बच्चों, ये 0 0 हो गया ना, तो यहाँ पे कहा जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ध्यान से करो 0 6 हो जाएगा, यहाँ पे 0 यानी 6 हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ो आगे 8 और 7 8 7 15, 15 और 6 21 हो जाएगा, 1 और 2 हो गया, 4 और 5 9, 9 9 18, 18 और 2 20, यानी सिंपली कितना जाएगा जी 20 160, यानी 20,160 रुपये का मिलेगा जी, वो टोटल एसपी मेरे पास हो जाएगा। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब रहा। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन जब हमारे पास केमिस्ट्री का 10 डजन दे रहा है, फिजिक्स का 8 डजन दे रहा है, इकोनॉमिक्स का 10 डजन दे रहा है। कैसे दे रहा है, केमिस्ट्री का एक बुक का दाम 80 रुपया, फिजिक्स का एक बुक का दाम 60 रुपया, जबकि इकोनॉमिक्स का एक बुक का दाम 40 रुपया है। तो वो जो दुकानदार है वह कितना पैसा रिसीव करेगा स्कूल वाले से, यानी टोटल एसपी मेरे पास निकालना है। तो टोटल एसपी क्या हो जाएगा उसको जी 20,160 रुपया मिलने वाला है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 और 22 की ओर डिस्कस करते हैं कि कहना क्या चाहता है, क्योंकि अंतिम ही क्वेश्चन है 22 तक है, तो उसके बाद हम लोग खत्म ही कर देते हैं इसको, समझने का आगे प्रयास कीजिएगा। आगे देखिए ध्यान से, कह रहे प्यारे बच्चों, एज्यूम एक्स वाई जे डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/n। अच्छा, इसका मतलब कहीं ना कहीं 21 और 22 के लिए, सुना ध्यान से जी, 21 और 22 के लिए कुछ दिया हुआ है, उसको मैं थोड़ा सा लिखना चाहूंगा जी। 21 और 22 के लिए उससे पहले थोड़ा सा गिवन है, वो बातें लिखना, क्या कहना चाह रहा है समझना ध्यान से। एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू एंड पी आर का करा मैट्रिसेस दिया हुआ है, यानी एक तरफ क्या लिखना चाह रहा हूँ जी, मैं लिखना चाह रहा हूँ, मैं मैट्रिसेस लिखना चाह रहा हूँ, मैट्रिसेस मेरे पास है जी, और एक मेरे पास क्या दिया हुआ आपका ऑर्डर दे करके रखा हुआ है। अब समझना ध्यान से जी, मैट्रिक्स मेरे पास क्या है जी प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स जो मेरे पास है वो मेरे पास एक्स मेरे पास मैट्रिक्स है, वाई मेरे पास मैट्रिक्स है,
जेड मेरे पास मैट्रिक्स है, डब्ल्यू मेरे पास मैट्रिक्स है और मेरे पास क्या आपका पी मैट्रिक्स है। एक्स का जो ऑर्डर है वो कितने बाई कितने का आपका 2/n का है, जबकि वाई का जो ऑर्डर है वो 3/k का है, जेड का जो ऑर्डर है 2/p का है, जबकि डब्ल्यू का जो ऑर्डर है वो n/3 का है, जबकि p का जो ऑर्डर है आपका p/k का ऑर्डर है जी। कहना चाह रहे एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस of order 2/n, 3/k, 2/p, n/3 and p/k respectively. Choose the correct answer in exercises 21 and 22. यानी मैं कहूँ तो 21 के लिए यानी क्वेश्चन नंबर 21 के लिए और क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ये बातें गिवन है, आपको क्लियर होना चाहिए। अब 21 क्या कहना चाहता है, अब मैं इसको पढ़ता हूँ जी। 21 लिखा हुआ है पहले बच्चों कि द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस का डब्ल्यू वाई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ आपका जी, पी वाई प्लस का डब्ल्यू वाई लिखा हुआ है। ध्यान चेक करो जी, पी वाई प्लस का डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। अब इसके लिए क्या दिया हुआ जी, ऑप्शन देकर के रखा हुआ है, यानी पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई यहाँ के लिए है जी। ऑप्शन मेरे पास है के बराबर 3 और पी बराबर एन। ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा कैपिटल लिखा हुआ है, लिख देता हूं मैं। ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है के इज आर्बिट्रेरी, P इज इक्वल टू 2, P इज इक्वल टू 2। सी नंबर जो देकर के रखा हुआ है P इज आर्बिट्रेरी और K इज इक्वल टू 3, जबकि ऑप्शन नंबर जो डी है प्यारे बच्चों वो है आपका K बराबर 2 और P बराबर क्या दिया आपका 3 देकर के रखा हुआ है। अब समझना कैसे बनने वाला जी, पी वाई प्लस का डब्ल्यू वाई की बातें करूं। अब पहले नंबर हम पी वाई की बातें करना चाह रहा हूं। किससे बातें करना चाह रहा हूं जी, पी वाई की बातें। अब P और Y क्या है बताओ, पहले नंबर P मेरे पास और Y मेरे पास क्या है जी, मैट्रिक्स मेरे पास है। और P और Y का यहाँ पे क्या किया जा रहा होगा जी, गुना किया जा रहा। पहले विचार करना, ध्यान समझना। P और Y मेरे पास, P और Y मेरे पास क्या है, कहीं ना कहीं मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है और दो मैट्रिक्स का क्या जा रहा है पे जी, गुना किया जा रहा है। P और Y का गुना किया जा रहा है, तब तो मेरे पास PY लिखा। यानी P का अगर मैं ऑर्डर की बातें करूँ तो P का जरा ऑर्डर चेक करो कितना जी, P/K का है, मैंने लिख दिया P/K का। अच्छा, y का ऑर्डर कितने बाई कितने का है जी, 3/k का है, मैंने लिख दिया आपका 3/k का। अब सोचो P और y आपस में कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई कब हुए होंगे, जब अंदर अंदर वाला सेम होना चाहिए, तभी तो मेरे पास मल्टीप्लाई हुआ होगा क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अंदर अंदर वाला सेम नहीं होता तो क्या मेरे पास मल्टीप्लाई होता, क्या नहीं होता। यानी कहीं ना कहीं ये P/K का है और क्या आपका 3/K का है, मतलब है कि अंदर अंदर वाला क्या होना चाहिए जी, मैच करना चाहिए, तभी मेरे पास PY संभव हो पाएगा। यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि PY इसका मतलब निकल रहा है, PY फाइंड आउट किया जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं K और 3 आपस में क्या होगा जी, इक्वल होगा। यानी मैं सिंपली यहां से कह सकता हूं कि K बराबर क्या निकल चुका है प्यारे बच्चों, 3 निकल चुका है। पहले बात समझो, PY मेरे पास, PY जो मेरे पास है वो कब निकलेगा, जब मेरे पास अंदर अंदर वाला मेरे पास मैच करेगा, अंदर अंदर वाला मेरे पास मैच करना चाहिए, यानी ए और ए आपस में क्या होना चाहिए जी, बराबर होना चाहिए। अगर मेरे पास बराबर होगा तो मेरे पास PY निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे PY मेरे पास निकल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं K का मान यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, 3 है। आगे समझो 4 WI के लिए समझो बात, WI के लिए क्या कहना चाहता है आपका। अब WI तो W का जरा ऑर्डर पहले चेक करो जी, W का ऑर्डर कितना पर ध्यान चेक करो, n/3 है, मैंने लिख दिया आपका n/3। अच्छा, Y का ऑर्डर कितने बाई कितने का जी, 3/K का है, 3/K है प्यारे बच्चों आपका, K का मेरे पास मैंने ऑर्डर कर दिया। अब जरा बताना कि मेरे पास WY मेरे पास जब निकल रहा है, WY निकल रहा मतलब है कि अंदर अंदर वाला मिलना चाहिए, और जब अंदर अंदर वाला मिल रहा है मतलब है कि WY का जो ऑर्डर हो जाएगा, WY का जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितने बाई कितने का हो जाएगी, n/K का ऑर्डर हो जाएगा। समझो ध्यान से, यानी अगर मैं यहाँ से ऑर्डर की बातें करूँ, ऑर्डर ऑफ WY जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑर्डर ऑफ जो WY हो जाएगा वो कितने बाई कितने का, n/K का हो जाएगा, n/K का मैंने लिख दिया। अगर मैं थोड़ा सा और इसकी बात करूँ तो सुना ध्यान से, इसका अगर मैं ऑर्डर की बातें करूँ तो ऑर्डर ऑफ PY की बातें करूँ तो कितना हो जाएगा जी प्यारे बच्चों, P/K हो जाएगा, लिख दिया मैंने P/K लिख दिया। समझो ध्यान से, PY का ऑर्डर कितने बाई कितने का, P/K का, जबकि ऑर्डर ऑफ WY हो जाएगा वो कितने बाई कितने का आपका, n/K का हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान समझना 4, अब किसी लिए मैं लिख रहा हूँ जी, इसके लिए लिख रहा हूँ PY प्लस WY के लिए लिख रहा हूँ। अब सोचो दो मैट्रिक्स मेरे पास, एक मेरे पास PY मेरे पास मैट्रिक्स हो गया, एक मेरे पास क्या होगा जी WY मेरे पास मैट्रिक्स हो गया, PY और WY मैट्रिक्स है और दोनों का क्या जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, जुड़ा जा रहा है। अब जुड़ता कब मैट्रिक्स है, जब दोनों का ऑर्डर क्या होता है आपका सेम होता है। पहले बात समझो,
पी वाई भी मेरे पास एक मैट्रिक्स है, डब्ल्यू वाई भी मेरे पास एक मैट्रिक्स है, और दोनों मैट्रिक्स का क्या जा रहा है यहाँ पे जुड़ा जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं दोनों के दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए जी, सेम टू सेम होना चाहिए। तब सोचो कि ऑर्डर मेरे पास पी वाई का ऑर्डर कितना आपका जी प्यारे बच्चों, पी बाई के का है, जबकि ऑर्डर जो डब्ल्यू वाई है वो कितने पे कितने का आपका जी, एन बाई के का है। दोनों के दोनों क्या होना चाहिए बताओ जरा, इक्वल होना चाहिए, तभी तो मेरे पास जुटेगा। अब बताना यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पी बाई के है और एन बाई के है, मतलब कहीं ना कहीं ये मेरे पास कोरस्पोंडिंग बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से क्या निकल के आ चुका जी प्यारे बच्चों, पी बराबर एन आ चुका, क्योंकि के मेरे पास मिल रहा है, यानी पी बराबर क्या हो मिला आपका एन हो गया। यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि क्या क्या मुझको मिला जी, ये के बराबर उसको क्या मिला प्यारे बच्चों, एक 3 मिला, एंड क्या मिला हमको, पी बराबर क्या मिला हमको, एन मिला, के बराबर 3 पी बराबर एन, के बराबर 3 पी बराबर एन, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, 21 का ए हो जाएगा। आई होप सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ध्यान से आप देखना, मैं सारी चीज बता दिया हूं जी, आप क्लियर कट है इसमें, आप वीडियो को बैक करके पुनः देख लेना अगर नहीं समझ में आती है तो। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले बता चुका हूं जी, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए और क्वेश्चन नंबर 22 के लिए यही मेरे पास इंफॉर्मेशन देकर के रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर मैं 22 लिखता हूं, अब मैं इसको मिटा रहा हूं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 की बातें, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 22 की बातें क्या करना चाहता समझना ध्यान से। लिखा हुआ है इफ एन बराबर पी, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है कि एन का मान क्या आपका, एन बराबर क्या लिखा हुआ आपका पी, क्वेश्चन में गिवन है। तो कह रहा है कि देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस का 5z, तो किसकी बातें करना चाह रहा है जी, 4 7x माइनस का 5z की बातें किया जा रहा है। 5z का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर बताना चाह रहा है, ऑर्डर क्या होगा। इसके लिए मैं आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ आपका p/2, बी ऑप्शन दे दिया हुआ आपका 2/n, सी ऑप्शन दे दिया हुआ आपका n/3, और ऑप्शन नंबर जो डी दे करके रखा हुआ है आपका p/n दे करके रखा हुआ है। अब क्या होगा समझना ध्यान से, 7x माइनस का क्या जी 5z का। अब सोचो 7x माइनस का 5z के लिए मैं थोड़ा सा मैं 7x के लिए पहले चल रहा हूँ, 7x के लिए पहले चल रहा हूँ। अब बताना कि 7x के लिए भाई, तो 7 तो मेरे पास कांस्टेंट है, वो बात की बात है। x का ऑर्डर कितने बाई कितने का जरा चेक करो, 2/n का है, यानी इसका ऑर्डर कितने बाई कितने का पहले बताओ। यानी मैं सिंपली लिख देना चाह रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ 7x का ऑर्डर कितना हो जाएगा बताओ जी, 2/n का होगा, क्योंकि जो भी x का ऑर्डर होगा उसमें क्या कर रहा हूं मैं, 7 तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या ऑर्डर चेंज हो जाने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। यानी जो भी x का ऑर्डर होगा वही मेरे पास 7x का ऑर्डर होगा, यानी 7x का ऑर्डर कितने बाई कितने का होगा प्यारे बच्चों, 2/n का होगा। अच्छा अगर मैं 5z की बातें करूं तो 5z की अगर मैं बातें करूं तो ऑर्डर ऑफ 5z जो हो जाएगा वो कितने बाई कितने का हो जाएगा, सोचो z का ऑर्डर कितने बाई कितने का जी, 2/p का है, मतलब 5 को जब एंट्री भी कराओगे तो मेरे पास ऑर्डर तो वही रहने वाला है, यानी कितने बाई कितने का हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 आपका p का हो जाएगा। अच्छा वो तो बात की बात हो चुकी, 2/p का हो गया। अब दोनों मैट्रिक्स का कर रहा हूं जी, घटा रहा हूं, मतलब अगर मैं कहूं 4 7x माइनस का 5z की बात है। अब सोचो 7x माइनस का 5z की बात है, दो मैट्रिक्स को क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, और दो मैट्रिक्स कब घट सकता है, जब उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम टू सेम होने वाला है। यानी मैं कह सकता हूं कि 2/n और कहीं ना कहीं 2 जो p होगा प्यारे बच्चों, वो कहीं ना क्या होगा सिंपली आपका जी इक्वल होने वाला है। क्या होने वाला आपका प्यारे बच्चों, इक्वल होने वाला है। अब समझना ध्यान से, इक्वल तो मैंने कर काम तो कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ जी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका n बराबर p लिखा हुआ है, मतलब हम कह सकते हैं का कि 7x माइनस का 5z का जो भी ऑर्डर होगा वो क्या होगा जी, या तो आपका 2/n हो सकता है या फिर क्या होगा आपका जी 2/p हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों के दोनों सिंपली क्या आपका जी इक्वल मेरे पास है। आप n बराबर p लिखो, यहाँ पे लिखो, चूंकि n बराबर क्या आपका जी p है, इसलिए आप 2/n लिखो या फिर सिंपली इसका लिखो जी 2/p लिखो, बात दोनों बराबर है। यानी मैं कह सकता हूं कि 7x माइनस का 5z का जो ऑर्डर होगा वो क्या क्या होगा जी 2/n का होगा या फिर 2/p का होगा, यानी जो भी ऑप्शन देगा वो परफेक्ट होगा। यानी 2/n दिया होगा तो 2/n मेरे पास आंसर, 2/p दिया होगा तो 2/p भी मेरे पास होगा। अब जरा चेक करो कौन कौन दिया हुआ है जी, 2/n दिया हुआ है क्या, हाँ 2/n दिया हुआ है, मैंने ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या 2/p भी दिया हुआ है क्या, नहीं, p/2 देकर के रखा हुआ है, ये ध्यान रखना इस बात को। और कहीं 2/p दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। मतलब मैं कह सकता हूं कि आपका क्वेश्चन नंबर 22 का जो जवाब होगा प्यारे बच्चों वो क्या होने वाला आपका 2/n होने वाला है। इस प्रकार से मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, उसका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे।
और फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज मेरे पास एक्सरसाइज 3.2 आप सबको कंप्लीट करा दिया गया है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।